आप सभी के लिए निधि वन के अंदर की लाइव फुटेज और रिकॉर्डिंग लेकर आए हैं, जिसे हमने आप सभी के लिए खुद निधि वन जाकर शूट किया है। दोस्तों, हमें खुद भी नहीं पता था कि निधि वन के अंदर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और चलते हैं वृंदावन के सबसे रहस्यमय जगह निधि वन के अंदर। वृंदावन का सबसे रहस्यमय स्थान निधि वन और उसके अंदर मौजूद रंग महल। वृंदावन के निधि वन में कोई भी वृक्ष अकेला देखने को नहीं मिलेगा। इस वन के पेड़ों की खासियत है कि दोनों वृक्ष आपस में एक साथ एक दूसरे से लिपटे मिलेंगे। निधि वन के बारे में कहा जाता है कि शाम ढलते ही इस खूबसूरत हरे भरे वन को छोड़कर सभी प्राणी, चाहे वो बंदर हो, पशु पक्षी हो या कीट पतंगे, सभी के सभी इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। इस हरे भरे वन के भीतरी हिस्से में स्थित रंग महल मंदिर की अपनी अद्भुत लीला है। शाम को आरती बंदन के बाद मंदिर परिसर बंद करने के पहले श्री कृष्ण के विश्राम के लिए सेज सजाए जाते हैं, जहां पुजारियों द्वारा बिस्तर लगाया जाता है और एक लोटा जल, पान और लड्डुओं के भोग लगाकर मंदिर बंद कर दिया जाता है। रंग महल मंदिर जब सुबह खोला जाता है तो बिस्तर बिखरे हुए मिलते हैं और पान चबाया हुआ तथा लड्डुओं का कुछ भोग लगा हुआ मिलता है। अब ये कैसे होता है, इसका ये रहस्य आज भी विज्ञान के पकड़ से कोसों दूर है। साधु संतों और स्थानीय लोगों की माने तो निधि वन के पेड़ों के रहस्य के बारे में कहा जाता है कि इन वन के सभी वृक्ष गोपियां हैं जो रात में गोपी बन जाती है और सुबह होते ही पुनः पेड़ का रूप धारण कर लेती है। इस वन के अंदर अगर मौजूदा पेड़ों को यदि आप धागे से एक दूसरे को बांध देंगे तो सुबह आपको यहाँ पर टूटे हुए मिलेंगे, क्योंकि सभी पेड़ गोपियाँ और कृष्ण की सखा है जो रात्रि में महारास में शामिल होते हैं। इसी कारण धागे टूट जाते हैं। इस दैवी वन के भीतर मौजूद सभी पेड़ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग के हैं। निधि वन मंदिर के पुजारियों के द्वारा दावा किया जाता है कि यदि कोई भी भक्त या पुजारी यहाँ रुकने की कोशिश करता है तो वो 24 घंटे के अंदर उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और फिर उसकी जीने की इच्छा नहीं रहती। वो इस दुनिया को अलविदा कह देता है और इसी वजह से निधि वन में रात को कोई नहीं रुकता। अब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं अपनी निधि वन की यात्रा। वैसे तो वृंदावन में ऐसे कई मंदिर हैं जिसके रहस्य विज्ञान जगत के सोच और समझ से भी परे हैं, लेकिन हमारा मुख्य आकर्षण था निधि वन। निधि वन खुलने का समय गर्मियों के मौसम में सुबह 5 बजे का होता है और यही समय ठंडी के मौसम में सुबह 6 बजे का होता है। निधि वन का रास्ता वृंदावन के तंग गलियों से होकर गुजरता है। हम निधि वन के गेट खुलने के 1 घंटे पहले सुबह 4 बजे पहुंच गए। जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर कोई नहीं था। आसपास निधि वन के चारों तरफ एक ऊंची दीवार थी। कुछ देर बाद कुछ श्रद्धालु निधि वन के पास पहुंचे। करीबन 4:30 का वक्त था। तभी हमने देखा कि निधि वन के मुख्य दरवाजे से एक गार्ड साइकिल लेकर बाहर निकला। जब हमने उससे पूछा कि ये गेट कब खुलेगा तो उन्होंने बताया 5 बजे खुलेगा। कुछ देर बाद वहाँ पर और श्रद्धालु आ गए। सुबह के 5 बज गए, परंतु दरवाज़ा अब भी नहीं खुला था। देखते ही देखते दरवाजे के बाहर काफ़ी भीड़ जमा हो गई। अब सुबह के करीबन 6 बज रहे थे। पंडित जी आए और मुख्य द्वार को खोला गया। द्वार खुलते ही सारी की सारी भीड़ एक साथ मंदिर के अंदर धक्का मुक्की देते हुए दाखिल हो गए। सभी लोग निधि वन के अंदर रंग महल की तरफ भागे, जिसमें हम भी एक थे। रंग महल का रास्ता निधि वन के अंदर से होते हुए गुजरता है, जहां श्रद्धालु निधि वन के आश्चर्यचकित कर देने वाले पेड़ों को देखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। हालांकि अब कोई भक्त निधि वन के पेड़ों को नहीं छू सकता, क्योंकि अब चारों तरफ लकड़ियों के बैरिकेड बना दिए गए हैं जो पहले नहीं थे। निधि वन के अंदर के जितने भी पेड़ हैं वो सब तुलसी के पेड़ हैं। उन तुलसी के पेड़ों को हमने बड़े गौर से देखा। वो सामान्य तुलसी के पेड़ों से बिल्कुल अलग थे। रंग महल पहुंचने के पहले आपको एक जगह ऐसी मिलेगी जहां खुद स्वामी हरिदास जी, जिन्होंने निधि वन की खोज की थी, उनकी तपस्या स्थली है। श्रद्धालु अपना माथा टेकते हुए आगे रंग महल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, यही वो रंग महल है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। यही वो जगह है जहां राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण निधि वन में रास रचाने के बाद
विश्राम करने आते हैं और उनके आने के सबूत यहाँ साफ साफ देखे जा सकते हैं। रंग महल के सामने देखते ही देखते काफ़ी भीड़ जमा हो गई। कुछ देर बाद पंडित जी आए और रंग महल के दरवाजे में लगे ताले को खोलने लगे। इस दरवाजे में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई ताले लगे थे। रंग महल में 2 दरवाजे हैं, पहला लकड़ी का और दूसरा अंदर की तरफ लोहे का। उन्होंने एक एक करके सारे तालों को खोला। एक दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर के दूसरे दरवाजे को भी खोल दिया गया। दूसरा दरवाज़ा खुलते ही अंदर एक रंगीन सा पर्दा लगा हुआ था। पंडित जी पर्दे को हटाकर अंदर गए और अंदर की सारी लाइट्स जला दी। फिर अंदर से पर्दे को हटा दिया। पर्दा हटते ही सारे श्रद्धालु राधा कृष्ण की गूंज लगाने लगे। फिर हमने जो देखा वो चौंकाने वाला था। पंडित जी ने पहले उन साड़ियों को दिखाया जो कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे पहनकर फिर से खोल दिया हो। फिर एक एक करके उन्होंने जो जो सबूत दिखाए उसे देखकर हम हक्के बक्के रह गए। उन्होंने चबाए हुए पान दिखाए, खाया हुआ लड्डू दिखाया, बिखरा हुआ श्रृंगार का सामान दिखाया और चबाए हुए दातून दिखाए। फिर हमारी नज़र रंग महल की दीवार पर गई, जहां राधा रानी के श्रृंगार का सामान से लेकर रंग महल में जो जो चीज़ श्रद्धालु चढ़ाते हैं उन सब का रेट लिस्ट दिया हुआ था, ताकि श्रद्धालु उन्हें देखकर अपनी क्षमता अनुसार चीज़ों का चढ़ावा चढ़ा सके। हमने जो भी देखा वो हमारी कल्पनाओं से परे था। वृंदावन के लोगों के लिए निधिवन का ये चमत्कार बहुत सामान्य था, क्योंकि वो इन चमत्कारों को बचपन से देखते आ रहे हैं। पर दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बैरिकेड्स और ये रंग महल तो बाद में बना, लेकिन यहाँ राधा रानी, श्री कृष्ण और गोपियों की महारास द्वापर युग से चली आ रही है, जिसे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त स्वामी हरिदास जी ने खोजा था। वे यहाँ पर रोज महारास अपनी आंखों से देखा करते थे। उनकी समाधि भी यही निधिवन परिसर में ही मौजूद है। दोस्तों, अगर हो सके तो एक बार अपने जीवन काल में वृंदावन ज़रूर आइएगा। ये वही भूमि है जहाँ स्वयं श्री कृष्ण के पैरों की धूल आज भी इस मिट्टी में रमी हुई है। यहाँ की धरती पर पांव रखते ही आपको एक अलग ही एहसास होगा, जो आपको कहीं और देखने और महसूस करने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।